जय जयसु प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आपका स्वागत है। और ईश्वर वचन सुनने के लिए, वचन की व्याख्या सुनने के लिए बाइबल तीर्थ यात्रा के 316वां दिन में आपका स्वागत है। आज हमारा मनन एजेकियल के 16, 17, 18 अध्यायों पर है, साथ में लूकस के 12वां अध्याय। 16वां अध्याय के बारे में यीशु शास्त्री आरही क्लेमेंस बताते हैं, ये पुराने विधान की उड़ाऊ पुत्री का दृष्टांत है। हालेलुया। यहां पर ईश्वर के अनंत प्यार स्वीकार करने के, समझने के बावजूद प्रभु के प्रति यरूशलेम के हृदय में जो अकृतज्ञता थी और जो विश्वास घात है, भयानक सा विश्वास घात उन्होंने जो की है, उसका विवरण इस अध्याय में हमको मिलते हैं। अध्याय 23 के साथ काफी मिला हुआ है यह अध्याय, क्योंकि वहां पर दो बेटियों की कहानी है, वो जो कि इज़राइल और यूदा है। एजेकियल के ग्रंथ के सबसे बड़ा अध्याय यही है, लेकिन यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, भाषा जो इस्तेमाल की गई है, वो यरूशलेम के घिनौने और विभत्स पाप कर्मों को प्रकट करते वक्त जो भाषा है, वो पढ़ने के लिए उतना रुचिकर नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था उसका खुलासा किया हुआ है। इसलिए काफ़ी पापमय बातें यहाँ पर, पाप की बातें यहाँ पर प्रकट किया गया है। और कुछ तो प्रतीकात्मक रूप से है, लेकिन कुछ प्रतीकात्मक रूप से केवल नहीं है, बल्कि वास्तविक बातें हैं। क्योंकि जहाँ पर मूर्ति पूजा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वहाँ पर व्यभिचार, अशुद्धि, लंपटता, गलत गंदी रिश्ताएं और अधार्मिकता की बातें और बढ़ जाती है। हालेलुया। यहाँ पर यरूशलेम के रूप से पूरे इज़राइलियों के पाप को प्रकट कर रहे हैं। यरूशलेम केवल एक प्रतिनिधि है। यहाँ पर यरूशलेम एक बेटी के रूप में, यानी पाप करने वाली एक युवती के रूप में बताई गई है, लेकिन यह तो समस्त इस्राएलियों के प्रतीक के रूप में। 16 से लेकर वचन, 16वां अध्याय 16 से लेकर वचन में हम इस तरह पढ़ते, तुमने अपने कुछ वस्त्र लेकर अपने लिए भड़कीले रंगों वाले पहाड़ी पूजा स्थान बनाए, वहां व्यभिचार किया। तुमने मेरे द्वारा दिए हुए सोने और चांदी के आभूषणों से अपने लिए पुरुष प्रतिमाएं गढ़ी और उनके साथ व्यभिचार किया। तुमने उनको अपने बलबूटेदार वस्त्र पहना दिए और उन्हें मेरा तेल और लोबान अर्पित किया। तुमने मेरा दिया हुआ भोजन, मैदा, तेल और मधु, जो मैं तुम्हें खिलाता था, लेकर उन्हें सुगंधित बलि के रूप में अर्पित किया। हालेलुया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। प्रभु कह रहे हैं, मैंने तुम्हें जो आशीर्वाद दिया, मैंने तुम्हारे ऊपर जो भी कृपाएं उड़ेल दी, उसी को तुम मूर्ति पूजा में बदल दी। ईश्वरीय वरदानों को मूर्ति के रूप में, मूर्ति पूजा के लिए एक जरिया बना सकता है। वही बहुत खतरनाक कार्य है। उदाहरण के लिए, जब प्रभु के द्वारा हमको प्राप्त संपत्ति, उसी पे मैं यदि आनंद मनाना शुरू करूंगा, उसी पे प्रभु के अधिकार को मैं स्वीकार नहीं करूंगा और उसी के साथ जरूरत से ज़्यादा एक लगाव में स्थापित करूंगा, तो क्या है, मेरी संपत्ति मेरे लिए मूर्ति बन जाती है, पाप का कारण बन जाता है। इसी तरह संपत्ति केवल नहीं है, बल्कि तबीयत, स्वास्थ्य, बच्चे, नौकरी और अन्य रिश्ताएं, ये सब कुछ, और हमारी प्रज्ञा, बुद्धि, पढ़ाई, ये सब कुछ मूर्ति बन सकता है। यदि
समस्त बातों में, जीवन के समस्त वरदानों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद योग्य रीति से नहीं देता हो, और ये सब कुछ प्रभु की ओर से हमको मिला हुआ है, और उनके स्वामित्व को हम स्वीकार जब तक नहीं करते हैं, तो ये सब कुछ हमारे लिए पाप का कारण बन सकता है। द ब्लेसिंग्स कैन बी टर्न्ड into instrument of sin, that is becoming idols, मूर्ति बन सकता है। हालेलुया। इससे प्रभु को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, और इससे क्या होता है, ये सब पापों में जिन जिन बातों को हम पापों में बदल देते हैं, पाप का जरिया बनाते हैं, उसके द्वारा हमें यंत्रणा मिलना शुरू होते हैं। जो कोई जिसके द्वारा पाप करता है उसके द्वारा यंत्रणा। हालेलुया। इसलिए इस तरह ईश्वरीय कृपाओं को, वरदानों को, ईश्वरीय आशीषों को पापों में बदल देना, पाप का जरिया बनाना, यह प्रभु के साथ हमारी जो रिश्ता है, आत्मा की जो गहरा संबंध है प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ, उसी पे चोट लगता है, उसी को हानि पहुंचाते। इसलिए पूरे इस अध्याय में यरूशलेम की पापाचरण है, और उनकी अकृतज्ञता है, और उनके विश्वास घात का विवरण है। प्रभु को धन्यवाद। एजेकियल के 17वां अध्याय में एक पहेली के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से प्रभु कुछ बातें सिखा रहे हैं, प्रतीकात्मक रीति से सिखा रहे। 2 महागरुड़ और एक दाखलता की बात। उसमें पहला महागरुड़ जो है, उसने क्या किया, वो बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर का प्रतीक है। उसने लबनोन पर उतरा, देवदार के शिखर पर बैठ गया, उसकी सबसे ऊंची टहनी तोड़ी, उसको व्यापार करने वाले देश में ले गया। संदेश क्या है? नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम आकर जो किया वही है। ऊंचे टहनी को तोड़ी, राजा को, पदाधिकारियों को सब गुलाम बनाकर लेकर गया। कहाँ पर? व्यापारियों के देश में। कहाँ है? बाबुल। यहोयाकिन यानी कोनिया राजा को लेकर गया, और लेकिन सबों को लेकर नहीं गया। इस देश में यानी यरूशलेम में कुछ लोगों को रहने दिया। उसके विषय में कहता है, उसने उस देश से थोड़ा बीज लेकर उसे रोपण बियारी में डाल दिया, वहाँ पर रख दिया। वो कौन है? सिदकिय्याह को राजा बनाया, और उनसे ये शपथ खिलाया कि मैं हमेशा बाबुल राजा के अधिकार को स्वीकार करूँगा, उसकी अधीनता में रहूँगा। इस तरह शपथ खिलाकर सिदकिय्याह को राजा बनाकर उनके अधिकार में, उनके अधिकार तले रखा, और काफ़ी लोगों को यहाँ पर रहने दिया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? ये सिदकिय्याह ने दूसरे एक गरुड़ पर भरोसा रखा। वो कौन था? मिस्र देश। उसने वादा किया था बाबुल के साथ कि मैं अधीनता में रहूँगा, लेकिन उसने कुछ बहकाने वाले लोगों के जंगल में फंस गया, और उन्होंने सोचा जरूर प्रभु हमारे साथ है अब, और बाबुल के ऊपर हमको अधिकार मिल जाएगा। उसके लिए हमारी मदद मिस्र देश हमारी मदद करेंगे, फिरौन हमारी मदद करेंगे, सोचा, उस पर भरोसा रखा। एक दूसरा महागरुड़ आया, उस दाखलता की जड़ें उसकी ओर मुड़ गई, उसकी शाखाएं उसकी ओर फैल गई, जिससे वह उसे जल से सींचे। हालेलुया। इस तरह उसके विषय में यिर्मयाह नबी सब कई बार चेतावनी दिया, देखिए प्रभु नहीं चाहता कि मिस्र के मदद के लिए जाए, मिस्र की मदद हमको नहीं मिलने वाली है। हालेलुया। यह सब बताया गया। उसके बावजूद सिदकिय्याह ने और कुछ पदाधिकारियों ने इस तरह की फैसला लिया। इसलिए क्या हुआ?
बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर क्रोध में आया दोबारा और समाप्त कर दिया, सत्यानाश कर दिया यरूशलेम को, मंदिर को पूरा जला दिया, पूरे नगर को जला दिया। और इसको क्या किया, सदकिया को पकड़कर उनके आंखों के सामने उनके बच्चों को मारा और उनके दोनों आंखों को निकाल दिया और गुलामी में लेकर गया। हालेलुया। इसके द्वारा प्रभु और एक संदेश दे रहे हैं। पहला महागरुड़ जो है स्वयं प्रभु है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर प्रभु ने बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को अपने एक उपकरण के रूप में अपने कार्य में लगा रहे हैं। ये सब हम देख चुके हैं। हालेलुया। किंतु ये दाखलता जो है प्रभु के अधीनता को स्वीकार करने के बजाय प्रभु के नबी के द्वारा कई बार दिए गए वचनों को सुनने के बजाय किसी और पर भरोसा रखा, दूसरे गरुड़ पर भरोसा रखा। इसलिए दूसरा गरुड़ महागरुड़ मूर्तियों का प्रतीक है। इज़राइल ने प्रभु को छोड़कर जहां जहां भरोसा रखा वो सब मूर्ति पूजा थी। जिन जिन लोगों पर भरोसा रखा, जिन चीज़ों पर भरोसा रखा, वो सब कुछ ये दूसरा गरुड़ जो है उसका प्रतीक है। यानी प्रभु को छोड़कर अन्य जिन जिन चीज़ों पर भरोसा रखा और उसके द्वारा क्या होता है, अंधापन। सदकिया का क्या हो गया, आंख निकाले गए थे। इसलिए मूर्ति पूजा आदमी को अंधा बना देता है, देश को अंधा बना देता है। अनेक लोगों की मृत्यु, अपने लोगों की मृत्यु हुई और मंदिर ध्वस्त किया गया। हालेलुया। ये सब किस लिए हैं? उन्होंने ईश्वर की अधीनता को स्वीकार करने के बजाय दूसरे गरुड़ की ओर मुड़ने के कारण हुई है। इसलिए इतिहास में जो बातें हुई है उसको एक प्रतीकात्मक रीति से लेकर आध्यात्मिक एक कार्य प्रभु सिखा रहे हैं। हालेलुया। वास्तव में इनके जीवन में जो भी बातें हुई है उसको और एक बार एक शिक्षा देने के लिए वो सामने रख रहे हैं, लेकिन रख रहे हैं एक पहेली के द्वारा, इस कहानी के माध्यम से। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। इस अध्याय के अंत में हम एक बहुत सुंदर भविष्यवाणी, मसीहा के बारे में एक भविष्यवाणी सुनते हैं। वचन 22 से, मैसियानिक प्रोफेसी। मैं देवदार की फुनगी से उसकी ऊंची ऊंची शाखाओं से एक टहनी काटूंगा। ये दाऊद के वंश में से मैं एक टहनी काटूंगा। ये टहनी, ब्रांच, मसीहा के बारे में, उसे मैं इज़राइल की ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा। उसमें डालियां निकल आएगी, फल उत्पन्न करेगा, एक शानदार देवदार बन जाएगा। नाना प्रकार के पक्षी उसके नीचे आ जाएंगे, वे उसकी डालियों की छाया में बसेरा करेंगे। हालेलुया। सभी लोग कलीसिया में ईसा मसीह के विश्वास में किस तरह एकत्रित होंगे उसके विषय में भविष्यवाणी है। हालेलुया। और मैदान के सभी पेड़ जान लेंगे कि मैं प्रभु ऊंचे वृक्ष को नीचा बना देता हूँ। जो ऊंचा है, जो घमंड में ऊंचा बना रहता है, वो सब घमंडियों का प्रभु विरोध करता है। विनम्र लोगों को कृपा बरसाता है। नीचे वृक्ष को मैं ऊंचा बना देता हूँ। मैं हरे वृक्ष को सूखा बना देता हूँ, सूखे वृक्ष को हरा। मैं प्रभु जो कह चुका हूँ उसे पूरा कर देता हूँ। ईसा मसीहा में प्रभु जो कार्य करने जा रहे हैं उसके विषय में एक संकेत दिया गया है इस भविष्यवाणी के द्वारा। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। 18वां अध्याय में इजराइलियों को कुछ विशेष बातें, कुछ हटकर सोचने के लिए प्रभु सिखा रहे थे। हालेलुया। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर प्रभु जोर डाल रहे हैं। धीरे धीरे इस्राएलियों के मन से ये बात हट गई थी। क्या है कि पहले से हम देखते हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व इस्राएलियों में ज़रूरत से ज़्यादा थी शुरुआत से। इसलिए क्या है कि विपत्ति आने पर मूसा प्रार्थना करते हैं, लोग बच जाते हैं। हालेलुया।
पुरोहितों पर, नबियों पर सब जरूरत से ज़्यादा भरोसा, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना, व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता की बातें, पश्चाताप की जरूरत, इसमें सब कमी आ गई। क्योंकि हम देखते हैं, इज़राइल तुम लौटाओ, यूदा तुम पश्चाताप करो, जेरूशलेम तुमको अपने से बुराई दूर करना होगा। इसमें सब क्या है, धीरे धीरे इज़राइल ये सोचने लगे कि वो सब पवित्र रहेंगे तो मैं भी बच जाऊंगा। हालेलुया। उन लोग सब अच्छा से रहेंगे तो हमारे ऊपर विपत्ति नहीं आएगी। और लोगों की बुराई का असर सभी लोगों पर पड़ता है, देश पर आ जाते हैं। तो प्रभु यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं कि प्रभु जोर डाल रहे हैं कि तुमको बचना हो तो तुमको पवित्र करना हो, पवित्र जीवन बिताना होगा। माता पिता के पाप का असर बच्चों पर अब नहीं आ रहे हैं। तब एक गलतफहमी भी आ सकते हैं कि पाप का सामाजिक असर जो है, क्या ऐसी कुछ चीजें है ही नहीं है कि माता पिता का पाप का असर बच्चों पर बिल्कुल आएगा नहीं? ऐसा नहीं है, जरूर है। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस हमको बताते हैं कि पाप का एक सामाजिक क्या है, असर है। क्योंकि उदाहरण के लिए एक पिताजी पाप में जीवन बिताते हैं, नशेबाजी में रहता है, उसके बच्चों को सहना पड़ता है। वो बच्चे जितने आशीषें वो उनको वो प्राप्त कर सकता था, उससे वे वंचित रहेंगे, जरूर है। तो पाप का सामाजिक असर प्रभु इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा और एक कार्य है, इस बात को समझा रहे। मतलब भले ही पूरा खानदान पापों में रहे, आप यदि पश्चाताप करके प्रार्थना में आएंगे और वचन का पालन करेंगे, आपके ऊपर ये विपत्ति नहीं आएगी। ये बात है। वचन 19, इस पर भी तुम ये कहते हो, पिता के पाप का दंड पुत्र क्यों नहीं भोगेगा? कारण, लेकिन वो धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलता रहा तथा उसने सावधानी से मेरी सब आज्ञाओं का पालन किया है, वो अवश्य जीवित रहेगा। नए विधान में ईसा मसीहा में जो भी आते हैं, उनके लहू की योग्यता से पाप का सारा असर और श्राप की बातें हट जाती है। जो ईसा मसीहा में है वो नई सृष्टि है, उनको दंडाज्ञा नहीं है। हालेलुया। किंतु जब मैं पाप में ही जीवन बिताता हूं तो पूर्वजों के पाप का असर मेरे ऊपर भी आ जाती है। लेकिन जब मैं पवित्र जीवन बिताऊंगा, प्रार्थना में आऊंगा, यीशु के लहू की योग्यता स्वीकार करूंगा, तो कोई भी श्राप मेरे ऊपर मंडरा नहीं सकता। लेकिन इस दुनिया में टेम्परल सफरिंग्स कैन रिमेन। इसका मतलब मैं पवित्र जीवन भले ही बिताऊं, फिर भी मेरे पापा उदाहरण के लिए पापमय जीवन बिताएंगे, नशेबाजी में सब कुछ, उदाहरण बोल रहा हूँ, नशेबाजी में सब कुछ उड़ेल देंगे, नष्ट करेंगे। तो भले ही मैं बच्चा पवित्र जीवन बिता रहे हैं, फिर भी मुझे सहना पड़ेगा, लेकिन मेरी आत्मा नष्ट नहीं हो सकता। यही है अनंत जीवन के लिए, ये व्यक्तिगत है जिम्मेदारी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। माता पिता के पाप के कारण बच्चे के आत्मा नष्ट नहीं होगा, यही बात है। हालेलुया। और दूसरी बात इसमें यह है कि माता पिता ये नहीं सोचे कि बच्चा अगर पापमय जीवन बिताते हैं उनके लिए मुझे कुछ करना नहीं है। जरूर है, माता पिता की पवित्रता के द्वारा, उनके पश्चातावे द्वारा, उनकी प्रार्थना के द्वारा बच्चों पर जरूर आशीर्वाद प्रभु भेजेंगे, अलग बात। किंतु यहां पर प्रभु केवल जोर डालना चाहा कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को आपको हटाना नहीं है, उसको दूर पे नहीं रखना है, बल्कि उसको दिल पे ले लेना है। व्यक्तिगत पश्चाताप, व्यक्तिगत प्रार्थना, पवित्रता,
ये सब इसराइलियों से दूर हटता जा रहा था, उसको थोड़ा पास में लेके आ रहे हैं इस अध्याय में। किंतु इस अध्याय को लेकर कुछ लोग बोलते हैं हम कुछ भी पाप करेंगे तो हमारे ऊपर केवल उसका असर आएगा, हमारे बच्चों पर नहीं जाएगा। गलत है, जाएगा। आपके पाप का असर बच्चों पर जा सकता है, बच्चों को आशीषों से वंचित रख सकता है। आपके द्वारा प्रभु जितना आशीर्वाद बच्चों को देना चाहता है, आपके द्वारा अगर वो बहेगा नहीं, वो आशीर्वाद नहीं बहेगी, तो बच्चे आशीषों से वंचित रहेंगे। लेकिन आपके पाप के कारण बच्चे की आत्मा नष्ट नहीं होगी। इसलिए अनंत जीवन के लिए जब देखा जाएगा, वहां पर व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत जिम्मेदारी सबसे ज्यादा महत्व रखता है। प्रभु को धन्यवाद। लूकस के सुसमाचार के 12वां अध्याय में 1 से 12 तक के वचनों में निर्भीकता के बारे में बताया गया। हमको डरना नहीं चाहिए धरती पर, लेकिन एक चीज से डरना चाहिए, वो है आत्मा शरीर दोनों को नष्ट करने वाले जो भी है। हालेलुया। कोई भी मनुष्य आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। आत्मा को नष्ट करने वाली चीज वचन हमको बताते हैं वो पाप है। इसलिए आत्मा और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाने वाले, नष्ट करने वाली चीज पाप है। इसलिए पाप से डरना है, अशुद्धि से डरना है, झूठ से डरना है, व्यभिचार से डरना है। किंतु किसी व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है, उन लोग आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए सभागृहों, न्यायाधीशों, शासकों के सामने जब खींच कर ले जाएंगे वे लोग, तो चिंता नहीं करना, डरना नहीं। उस समय सब पवित्र आत्मा हमारे लिए ये बताते जाएंगे हमको क्या करना है। हालेलुया। लेकिन आत्मा की निंदा करने वाले की क्षमा नहीं मिलेगी। आत्मा की निंदा, पवित्र आत्मा की निंदा। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही प्रकट करता है कि सत्य क्या है। सत्य की आत्मा है। जब आत्मा किसी व्यक्ति को ठीक ठीक प्रकट करता है कि सत्य क्या है, लेकिन उसको आप ठुकरा देता है, यह आत्मा की निंदा है। हालेलुया। सच्चाई को छोड़ देना, ठुकराना, सच्चे विश्वास को ठुकराना, यह है आत्मा के विरुद्ध पाप। उसके बाद मूर्ख धनी का दृष्टांत प्रभु हमें बताते हैं कि सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। हर प्रकार के लोभ। और उस धनी के बारे में बताया, उनको प्रभु ने कहा मूर्ख है वो, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। तूने जो इकट्ठा किया है वो सब किसका होगा। उसको प्रभु मूर्ख कहने का कारण यही है, संपत्ति जब आई उसने क्या कहा, अपने से कहता है भाई तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो मौज उड़ाओ। हालेलुया। बरसों के लिए तुम्हारे पास इकट्ठा है, इसलिए आराम करो। यानी बरसों के लिए ये चीज रहेगा, उसने सोचा। जीवन की क्षण भंगुरता के बारे में सोचा नहीं, आत्मा के लिए कुछ नहीं किया। आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए और धन इकट्ठा करने के बारे में सोचा नहीं। झूठे धन पे विश्वास किया। झूठा धन क्या है? दुनिया की सारी संपत्ति, यह सब झूठा है। सच्चा धन के बारे में आगे प्रभु कहता है, सच्चा धन अपनी संपत्ति बेच दो, दान कर दो, अपने लिए ऐसी थैलियां तैयार करो जो कभी छीजती नहीं है, स्वर्ग में अक्षय पूंजी जमा करो। यह सच्चा धन है। बाकी जो कुछ भी है, चोर आकर चुराता है, कीड़े खाते हैं, मोर्चा लगता है, वो सब झूठा धन है। इसलिए झूठे धन पे भरोसा रखा मूर्खता है। सच्चा धन के बारे में सोचा नहीं, मेहनत नहीं किया, वही मूर्खता है। इसलिए प्रभु कहता है चौकसी, सतर्क रहना। समय कितना बाकी है हमको पता नहीं,
इसलिए हमको सतर्क रहना। और इसमें सबसे बड़ी एक उत्तरदायित्व है, हम सब कारिंता है। जितना पैसा हमारे पास है प्रभु हमको सौंपे हैं, जितना खूबियाँ हमारे पास है प्रभु ने हमको सौंपे हैं। जो कुछ भी हमारे पास है, दिन, समय, ये जीवन, ये शरीर, ये सुंदरता, ये सब हमको सौंपे हुए हैं। हम मालिक नहीं है, हम केवल कारिंता मात्र है, ओनर नहीं है। हम स्वामी वो है। इसलिए हमको हमेशा याद रखना चाहिए, मैं स्वामी नहीं हूं, स्वामित्व उसका है और मैं केवल कारिंता मात्र हूं। कारिंता होने का अर्थ यही है कि मुझे समय समय पर कुछ लोगों के लिए कुछ करना है। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंता है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया करेगा ताकि वो समय पर उन्हें रसद बांटा करे। समय पर रसद बांटना, मुझे आज जितने लोगों के लिए प्रार्थना करना है, रसद बांटने का कार्य मुझे सौंपे हुए लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बनना है। मुझे सौंपे हुए सब कुछ मुझे दूसरों के लिए इस्तेमाल करना है, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। यही है रसद बांटने का। अगर मैं सौंपे हुई उत्तरदायित्व को जानने के बावजूद नहीं करूंगा, 47वां वचन, अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया, ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वो बहुत मार खाएगा। और कुछ लोगों को थोड़ा मार मिलेगा। वो कौन है? जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वो थोड़ी मार खाएगा। पवित्र आत्मा ने हम लोगों को सच्चा विश्वास का वरदान दिया, इसलिए हमारा उत्तरदायित्व बहुत है। ये नहीं सोचना बाकी लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, उन लोग ये नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों को भी ऐसा रहने से ठीक है। ऐसा नहीं है, तुम्हारे बीच में ऐसा नहीं होना। हमको अधिक मिला है, इसलिए हमको अधिक करना होगा। बाकी लोगों को देखकर नहीं है, हमारे अंतरतम में देखना। विश्वास की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पर अधिक हमने पाए हैं, सच्चाई को पाए हैं, इसलिए हमको अधिक कार्य करना होगा, नहीं तो बहुत मार खाएगा। ईसाई होने के नाते बहुत मार खाने की संभावना है। अगर अधिक प्रभु के लिए नहीं करेंगे, सौंपे हुए उत्तरदायित्व के अनुसार हम लोग कार्य नहीं करेंगे, तो अधिक मार मिल सकता है। क्योंकि जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा, जिसे बहुत सौंपा गया उससे अधिक मांगा जाएगा। और उसके तुरंत बाद, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं। ये कौन सी चीज है? मेरी कितनी अभिलाषा है कि वो अभी धधक उठे। कैसे धधक उठेगा? मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वो नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। ये दोनों जुड़ी हुई बातें, ये आग और ये बपतिस्मा। ये बपतिस्मा यीशु अपने मृत्यु के बारे में बताते हैं। हालेलुया। यीशु अपने मृत्यु के लिए ये नाम दिया है बपतिस्मा। दुख सहते हुए क्रूस पर यीशु की मृत्यु, यीशु जानता था उनके साथ क्या होने वाला है। और जब तक मैं उसे नहीं लेता, जब तक वो बपतिस्मा मैं नहीं लेता, मैं कितना व्याकुल हूं। मतलब मेरे ऊपर विपत्ति आ रही है सोचकर व्याकुलता नहीं है, बल्कि उसको पूरा करने की व्याकुलता। क्यों? यीशु के मृत्यु के साथ साथ क्या होगा? मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ ही वचन, उसने जो कुछ धरती पर लाया, ईश्वर का जो वचन है, जीवंत वचन, वो धरती के कोने कोने तक पहुंच जाएगा, आग की तरह फैलेगा। इसलिए पृथ्वी पर जो आग लेकर आया हूं, वो आग क्या है? उसका वचन है, जीवंत वचन है। ये आग की तरह है, लेकिन वो कब फैलेगा? यीशु जब तक जीवित था, मतलब धरती पर, उस समय जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, जब तक वो जी नहीं उठा, तब तक उसके महान कार्य, वो जो कुछ भी कर रहा था, जो वचन वो दे सुना रहा था और जो चंगाई लोगों को दे रहे थे, वो सारी बातें यूदा में केवल सीमित रही।
यीशु के जी उठने के साथ साथ ही ये आग की तरह ये वचन फैलेगा। हालेलुया। वचन ही आग है। इसलिए एमाउस से जब शिष्य लौट रहे थे, उन लोग आपस में क्या बोल रहे थे? जब वो वचन सुना रहा था, हमारे हृदय में क्या हो रहा था? आग लग रहा था। हमको लग रहा था कि अंदर आग है। हालेलुया। ये आग, हालेलुया। ये यीशु के मृत्यु के बाद ही पवित्र आत्मा, वो भी आग के रूप में दिया गया। वो पवित्र आत्मा आग के जीभ के रूप में लोगों पर उतरा। ये पवित्र आत्मा यीशु के वचनों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा का आगमन के लिए आवश्यक था यीशु मरे। इस बपतिस्मा में, यीशु के इस बपतिस्मा में ही पवित्र आत्मा उतरेगा। ये बपतिस्मा यानी, इसलिए यीशु ने कहा मेरा जाना जरूरी है, नहीं तो सहायक नहीं आएगा, आग नहीं उतरेगा। हालेलुया। उसके तुरंत बाद, क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है। यीशु शांति नहीं लाई, वही हमारी शांति है। फिर क्या बोलना चाहते हैं? मैं फूट डालने आया हूं। ये कौन सी, क्या यीशु फूट डालना? हालेलुया। फूट डालना अच्छी बात है। यहाँ पर कौन सी फूट के बारे में प्रभु बोल रहे हैं? क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। इसका मतलब 5 व्यक्ति में 3 2 के विरुद्ध होंगे, 2 3 के विरुद्ध होंगे। इसका मतलब 2 विश्वास करने वाले होंगे यीशु में और 3 अविश्वासी होंगे। शायद 2 अविश्वासी होंगे और 3 विश्वास करने वाले होंगे। इस तरह फूट, विश्वास के कारण फूट। यीशु में विश्वास करने वाले और अविश्वास करने वाले, यीशु के वचन को स्वीकार करने वाले, अस्वीकार करने वाले लोग हमेशा होंगे। इस तरह की फूट, विश्वास के कारण आने वाली फूट, वो जरूर यीशु के दुख भोग के और मृत्यु के और पुनरुत्थान के साथ साथ कुछ लोग विश्वास करेंगे, कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे नहीं उठा है जी, और कुछ लोग बोलेंगे नहीं सच में जी उठा है। इस तरह फूट होंगे। हालेलुया। किंतु जब वो कहता है आप तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं, मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु शांति नहीं देता। हर एक व्यक्ति में व्यक्तिगत शांति है, पूरे समाज की शांति नहीं है। इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। यीशु को आप विश्वास करेंगे, यीशु में विश्वास करेंगे, यीशु को स्वीकार करेंगे, आपको शांति है, क्योंकि वही हमारी शांति है। हालेलुया। इसलिए एक परिवार में जब फूट होगी तब भी यीशु में विश्वास करने वालों की शांति कोई भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इस तरह इस अध्याय में काफ़ी चीज़ें छिपे हुए हैं, समय अधिक हो जाते हैं। प्रियजनों, वचन जो है आग है। ये वचन जिसके हृदय में है वो आग जैसे जैसे यिर्मयाह नबी कहता है आग की तरह अंतर है। ये वचन उसका, वो आग। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये आग अंदर है, इसलिए मुझसे कराता है। संत पौलुस ये सब क्यों कर रहा था? इतना दौड़ भाग, आग 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 जलता है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।